अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इन दोनों के माबैन, इन दोनों व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। But before discussing this topic, let me give you an overview and how we are going to tackle this topic. The thing is, स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को पढ़ाने के लिए जो स्ट्रेटेजी मुझे अपनानी पड़ेगी वो ये कि मुझे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन आपको समझाना पड़ेगा और फिर स्टैंडर्ड एरर। अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा तो आपको समझ भी बहुत ज्यादा जल्दी आ जाएगी। ठीक है, नाउ सॉरी, फर्स्ट मूव टू द टॉपिक दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है, देखें सबसे पहले इसका लफ्जी मतलब समझे। डेविएट का मतलब होता है बदलना। इसी तरह बदलने के लिए हम अंग्रेजी में एक लफ्ज यूज करते हैं चेंजेबल या चेंजिंग। इसके अलावा एक और लफ्ज यूज होता है वेरीज। वेरीज का मतलब ये होता है बदलना, चेंज। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का हमें थोड़ा सा आइडिया ये हो रहा है कि एक्चुअली ये कुछ ऐसे नंबर्स होंगे या कुछ ऐसे डाटा होगा जो थोड़ा बहुत बदलता होगा। ठीक है, उसके मैं आपको मिसाल देता हूं, मिसाल से आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। मान लीजिए कि मैंने बॉइलिंग ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है, तो मैंने क्या किया, पानी को बॉयल करना स्टार्ट किया और मैं जस्ट ऑब्जर्व कर रहा हूं कि कौन से टेम्परेचर पे पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, जस्ट टू फाइंड आउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट आई हैव गॉट 102 डिग्री सेल्सियस। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें मुझे 100.2 सेल्सियस पे पानी ने बॉयल करना शुरू कर दिया। मैंने एक दूसरा पानी लिया नॉर्मल रूम टेम्परेचर का, उसको बॉयल करना स्टार्ट किया, उसका बॉइलिंग पॉइंट आया 99.8, तीसरे का आया 100, फोर्थ अटेम्प्ट जब मैंने किया तो 100.1 एंड थर्ड का आया 99.9 सेल्सियस। तो ये मैंने 5 अटेम्प्ट्स किए। अब आप देखें कि हर बार जब मैं बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट कर रहा हूं तो इनके रीडिंग्स में थोड़ा थोड़ा फर्क आ रहा है। पानी मैंने चेंज नहीं किया, वही पानी है, मैं बार बार उसको बॉयल करने के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट उसका बॉइलिंग पॉइंट नोट डाउन कर रहा हूं। मैंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए, लेकिन मल्टीपल अटेम्प्ट्स में मुझे आंसर थोड़े बहुत बदले हुए नजर आए, थोड़ा बहुत। आप देखिए इसमें सब में थोड़ा 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 फर्क है। ये जो फर्क है इनकी रीडिंग्स में, ये जो डिफरेंस आ रहा है, माइन्यूट थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस आ रहा है, ये कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी जो मेरा डाटा आया है इसमें कितनी चेंजिंग आ रही है, ये चेंजिंग कहलाती है स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस इज व्हाट आई हैव रोट डाउन ऑन द व्हाइट बोर्ड, दैट स्टैंडर्ड डेविएशन शोज हाउ मच डाटा वेरीज, हाउ मच डाटा चेंजेस. So that changing entity, the numbers which are changing in my multiple attempts, they are actually called standard deviation. Nothing to worry about. That is a very simple and easy topic to understand. Got it? चलिए अब समझते हैं कि स्टैंडर्ड एरर क्या है। देखिए, मैंने जो पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मैंने 5 अटेम्प्ट्स किए जस्ट टू फाइंड आउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और हर बारी मुझे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर में रीडिंग्स जो आ रही हैं वो अलग अलग आ रही हैं। वो अलग अलग रीडिंग्स तो स्टैंडर्ड डेविएशन कह रही हैं। लेकिन अगर मैं ये जो नंबर्स हैं, ये जो डाटा मेरे पास है, अगर मैं इसका एवरेज लेता हूं और उस एवरेज से कोई भी आंसर आ गया, XYZ कोई भी आंसर, और फिर मैं थोड़ी देर बाद या अगले रोज दोबारा ये 5 अटेम्प्ट्स करता हूं, उससे भी आंसर फिर वही XYZ आ रहा है, उसके बाद फिर कभी मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं और उनका एवरेज लेता हूं तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन फिर XYZ आ रहा है। तो अगर मैं मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर रहा हूं, बार बार सेम स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है और उनका एवरेज भी सेम आ रहा है, तो वो कहलाएगा स्टैंडर्ड एरर। दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब तो ये हो गया ना कि मैं जो भी रीडिंग्स ले रहा हूं किसी भी प्रैक्टिकल उसमें एक्सपेरिमेंट में, तो मेरे रीडिंग्स में थोड़ा बहुत चेंज होगा। वो जो थोड़ा बहुत चेंज होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। लेकिन अगर मैं इन नंबर्स का एवरेज लूं, जब मैं इन नंबर्स का एवरेज लूंगा तो मेरे पास कोई एक आध रिजल्ट आएगा। अगर मैं इनका एवरेज लेता हूं और मेरे पास XYZ आ जाता है, मैंने मिसाल दे रहा हूं, XYZ तो अल्फाबेटिक एक्सप्रेशन है, हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, राइट। यानी अगर मैं 100.2, 99.8, 100, 101, 99.9,
अगर मैं इनको आपस में ऐड करता हूं और फिर 5 अटेम्प्ट्स हैं, डिवाइड बाय 5 करता हूं, यानी एवरेज लेता हूं, उससे मेरे पास कोई नंबर आएगा, जिसको मैं वैसे ही अपने ख्याल में आपको समझाने के लिए मैं उसको कहता हूं XYZ। तो अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का एवरेज लूं और एवरेज से मेरे पास एक रिजल्ट आए और मैं अगले रोज दोबारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूं और फिर मेरे पास XYZ आए, अगली बारी फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूं और उस स्टैंडर्ड डेविएशन के एवरेज का फिर रिजल्ट XYZ आए, यानी बार बार जो स्टैंडर्ड डेविएशन का एवरेज ले रहा हूं और उसका रिजल्ट सेम आए, वो सेम रिजल्ट हमारे पास कहलाता है स्टैंडर्ड एरर। आई होप अब तो अच्छा समझ आ गया होगा। मेरे लिए यू डोंट नो गाइस कि हाउ मच डिफिकल्ट फॉर मी टू यूज दैट सिंपल उर्दू लैंग्वेज, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ पठान फैमिली, और मैं बीइंग पठान मेरी उर्दू बहुत गलतियां होती हैं मेरी उर्दू में। सो पता नहीं किस तरह से मैं ये उर्दू बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इंग्लिश इज द इजीएस्ट पार्ट फॉर मी टू स्पीक विद यू गाइज, बिकॉज सारी जिंदगी इंग्लिश में पढ़ाया और इंग्लिश में खुद पढ़ा, सो दैट इज एक्चुअली माई डोमेन, दैट्स माई कप ऑफ टी। इंग्लिश में पढ़ाना आसान है, उर्दू में पढ़ाना मेरे लिए मुश्किल इसलिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम पठान, और पठान बनने की के की गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि मैं जिस उर्दू में आपसे बात कर रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा मतलब आपको समझ आने वाला, यानी इसको क्या कहते हैं, इजी उर्दू बोल रहा हूं ताकि आपको समझ आए, ठीक है। सो मेरी अगर कोई गलती हो जाती है मेरी लैंग्वेज में तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। बहरहाल ये है कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट में थोड़ी बहुत गलतियां अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट में अगर मेरा डाटा के जो नंबर्स हैं वो थोड़ा बहुत चेंज है, वेरी कर रही हैं, चेंज हो रही हैं, डेविएट कर रही हैं, तो वो नंबर्स जो चेंज हो रहे हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का एवरेज लेते हैं और उस एवरेज जो भी रिजल्ट आया, और हर बारी जब मैं परफॉर्म करूंगा और मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का एवरेज लूंगा और वो तमाम एवरेज सेम है, उन एवरेज में चेंजिंग नहीं आ रही, तो वो फिर कहलाता है स्टैंडर्ड एरर। ठीक हो गया। यही बात मैंने इधर लिखी है कि इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो एवरेज वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन की, इफ इट रिमेन्स द सेम देन इट बिकम्स द स्टैंडर्ड एरर। बिल्कुल हलवे की तरह आसान है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात के स्टैंडर्ड एरर अगर 0.1 है तो ये कंसीडर किया जाता है बेहतरीन। मिसाल तौर पर अगर मैं यहाँ पर अपने सेंटीग्रेड में मैंने सारे मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए एक्सपेरिमेंट के, तो अगर मैं यहाँ पर ये एज्यूम करता हूँ, अगर मैं इनका एवरेज लेता हूँ और एवरेज इनका आता है 0.1, यानी 0 जितना कम हो, 0 हो जाए 0 एरर तो फिर तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर 0.1 आ जाता है स्टैंडर्ड एरर तो वो रीडिंग बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट और एक्यूरेट मानी और समझी जाती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया एक बार दोबारा देख लें। ठीक है, थैंक यू गाइज।